Hello friends, Gaurav again here and many years ago, in short 10 million years ago, this was India. It's pretty deserted. Forget it, let's skip it. Yeah, seems like it's not deserted anymore. आखिर कौन और कहां के परदेशी पधारे हमारे देश? परदेशी? ना, ये तो हमारे अपने ही है। सिवापेथिकस और रामापेथिकस, भारत के सबसे पुराने होमो इरेक्टस इनहैबिटेंट्स, जो और कोई नहीं बल्कि हमारे ग्रेट इन शॉर्ट हमारे ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर और फादर थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हथनौड़ा गांव में तंबू गाड़ के शुरुआत कर दी इतिहास लिखने की। टू बी स्पेसिफिक, अखंड भारत के इतिहास लिखने की। और वक्त के साथ साथ इनका वंशज बढ़ता गया और उस वंशज की बढ़ती गई जरूरतें, और उन बढ़ती जरूरतें के कारण ही तो एक सोसाइटी फॉर्म हो गई, सोसाइटी ऑफ स्टोन एज मैन, जिन्होंने अपना बसेरा इतना फैलाया कि उन्होंने पाकिस्तान में सोन वैली तक, अफगानिस्तान में कारा कमर तक और साउथ इंडिया में तमिलनाडु तक अपने तंबू गाड़ दिए। इसके बाद वक्त बीता और इंसान और भी ज्यादा इवॉल्व हुआ, यानी कि वो और भी ज्यादा सोशल बना, यानी कि वो सिविलाइज्ड बना, और उस सिविलाइज्ड इंसान से शुरू हुआ एक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही सिविलाइजेशन जो पूरे भारत ना आधे से भी कम भारत तक फैली। पर इन्हीं के वजह से अखंड भारत की लकीरों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुछ और जमीन जुड़ गई, और साथ ही में गुजरात का भी नाम जुड़ गया। बट इन टेरिटरीज को कैप्चर करने के बाद जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे, अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट्स आए, जिसके चलते इंडस सिविलाइजेशन माइग्रेट हुई और जमीन खाली हो गई। अब जमीन खाली यानी कि किसी को तो आना ही है उस पे कब्जा करने के लिए, और लो आ गए महाजनप दास। प्लस हरियाणा का एम्पायर ने भी मार दी पिक्चर में एंट्री, और इन दोनों का भारत को अखंड भारत बनाने में योगदान था ये, और उनके हाथ से गया ये और ये, क्योंकि अलेक्जेंडर ने मार दी पिक्चर में एंट्री। अलेक्जेंडर का आना यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जाना, साथ ही में महाजनप दास प्लस हरियाणा का एम्पायर का भी जाना, और अब फिर से हो गई जमीन खाली, यानी कि किसी को तो फिर से आना ही था उस पर कब्जा करने, और उसी खाली जमीन का फायदा उठाते हुए भारत में नंदाज ने शुरू कर दिया द नंदा एम्पायर। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो गया था अलेक्जेंडर का शासन, और शासन के साथ साथ उन्होंने लड़े कई सारे युद्ध, थकान से हुई से बीमारी, और बीमारी बन गई उसकी मौत की वजह। और उसकी मौत का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने न कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन रिकैप्चर, बट उन्होंने नंदास का भी बाजा बजा दिया। बट फिर बजा के उनका बाजा मौर्य ने ले लिया संन्यास, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने यानी कि अशोका द ग्रेट ने भारत को अखंड भारत ऐसे से ऐसा कर दिया। पर देयर समथिंग मोर शॉकिंग देन दिस, क्योंकि अशोका ऐसे नहीं थे, बल्कि शॉर्ट मैन विद बिग हेड एंड पाउची एब्डोमेन थे। बट सिर्फ अशोका ही नहीं, हमने एंशिएंट टाइम से ही ब्यूटी को एक अलग पेडिस्टल पर रखा है। तभी तो राम और कृष्णा को हमने हमेशा काले की बजाय नीले रंग में दिखाया, जैसे कि नीले रंग का कोई इंसान अपने रियल में देखा हो। बट सैडली फिर उनकी भी हो गई मौत, और उनकी मौत से हो गया मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू, यानी कि फिर से हो गई जमीन खाली। अब तुम बताओ क्या होगा? करेक्ट, फिर से आएगा कोई उस पर कब्जा करने, और यहाँ पर एंट्री होती है कुषाण एम्पायर की। वही कुषाण एम्पायर जिसके पास थे राजा वासुदेव वन, और राजा वासुदेव वन के पास था 16 का डोला और 46 की छाती। इनका जिगरा इतना बड़ा था और उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इनके चलते अखंड भारत की लकीरों ने ताजिकिस्तान, ईरान, ख्वाराज़्म के साथ साथ चाइना के कशगार, यरकांड और खोतान तक की भी जमीन को छू लिया था। नाइस, बट दैट नाइस डिडंट लास्ट दैट लॉन्ग। कब्जे के 30 साल बाद वासुदेव वन की हो जाती है मृत्यु, और इसी के साथ हमारे हाथों से जाता है नॉर्थ का उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट का नेपाल, म्यांमार और भूटान, और सेंट्रल एशिया का ताजिकिस्तान, चाइना के बॉर्डर्स, और साथ ही में ख्वाराज़्म में भी। तो क्या इसी के साथ हुआ अखंड भारत का अंत? ना, नॉट सो अर्ली, वी स्टिल हैव चोलास। वही चोलास जिन्होंने 1500 साल तक शासन किया और इतिहास का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। वही चोलास जिनकी पहली और आखिरी मोहब्बत साउथ थी। आई नो, बहुत ही अजीब साउंड किया, बट भैया सच्चाई भी तो वही थी, क्योंकि इनको साउथ से इतना लगाव था कि इन्होंने साउथ भारत पे ही राज किया। और जब अखंड भारत की लकीर बढ़ाने की बारी आई, तब जब सब नॉर्थ साइड की लकीरें बढ़ा रहे थे, तो ये साउथ एशिया में अपने पैर जमा रहे थे। और फिर तो भैया बस भर के तोप और बारूद नाव पर सवारी चालू की साउथ साइड पर। रचा जंग एक भयंकर, और पाकर जीत जंग में जोड़ लिया उन्होंने मालदीव्स, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा अपने अखंड भारत में। जी हाँ, चोलास के राज्य में ये सब हमारे अपने हो गए, और 1217 में चोलास के जाते ही ये सब भी हमसे पराये हो गए। हमसे पराये बनने की शुरुआत की श्रीलंका ने, करके रिवॉल्ट हो गए वो हमसे आजाद, और श्रीलंका से होकर इंस्पायर बाकी के देश भी हो गए हमसे आजाद। नॉक नॉक, कौन? It's time. So let's travel. Time travel. Travel and go directly in 1858.
1858 यानी कि पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार के शासन का वक्त। पूरा भारत? एक मिनट, I feel like we are missing something. Yes, something is missing, and I don't want to miss anything. So let's go back. हाँ, बस, perfect. So 1857 में हुआ था रिवोल्ट, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जहाँ इंडियन सिपाहीज यानी कि सोल्जर्स ने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई। बट 1858 तक उनकी किसी ने एक न सुनी और उनकी दबती आवाज के साथ साथ कोई और भी दबने लगा था। इट वॉज मुगल एम्पायर, जिन्हें दबा रही थी सरकार, ब्रिटिश सरकार। क्योंकि ब्रिटिशर्स का आना यानी कि मुगल्स का डिक्लाइन होना और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना यानी कि क्या होगा? सम्राट। फिर से होगी जमीन खाली और कोई नया आएगा इस पे अपना कब्जा करने। और आपको क्या लगता है कौन आया होगा? ऑफ कोर्स ब्रिटिश इन द डिस्गाइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनके आते ही भारत का नक्शा हरे से हो गया नीला और सारे किंगडम्स और स्टेट्स मिलके एक देश बन गया, इंडिया। सो इन्होंने हमें इंडिया बनाया। इतने भी बुरे नहीं थे ये लोग, या शायद थे, क्योंकि यही वो गोरे हैं जिन्होंने भारत को जोड़ा भी और जोड़ने के बाद उसे तोड़ा भी। क्योंकि इनसे ही शुरू होता है भारत के टूटने का सिलसिला, which is nothing but the rule of divide and rule, जिसमें किया उन्होंने 3 वार, which were not so लगातार, but yes, they were pretty जोरदार वार। But yes, पहला 1905 में एक गोरे ने, to be specific लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बुलाया और कहा, Don't you want a territorial reorganization? Bengal said, Yes, I want, because they thought Britishers were sweet as honey. But in reality, Britishers अपनी sweetness दिखाकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कड़वाहट फैलाना चाहते थे। और कड़वाहट इतनी फैली कि तब भी जंग हो रहे थे और देखो आज भी हो रहे हैं। 1919 में हुआ दूसरा वार, जब हुए 2 एंग्लो अफगान वॉर। अफगान के रूलर अमानुल्लाह खान ने डिमांड की फ्रीडम की, बट ये सुन के ब्रिटिशर्स की सनकी। हुआ शुरू युद्ध एक तगड़ा, बट रिजल्ट आया ना कुछ और होते रहा झगड़ा। सो एट लास्ट ट्वीटी को साइन करके अफगानिस्तान हो गया भारत से अलग, एंड सब्सिक्वेंटली तीसरा वॉर हुआ इन 1923। नेपाल अखंड भारत से अलग हो गया बाय साइनिंग नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी। और उसके बाद ब्रिटिश बिजी हो गया इन वर्ल्ड वॉर 2 और उस वॉर में जीतने के लिए उन्होंने भारत से एक बड़ी सेना बुला ली और उस अंग्रेज सेना के जाते ही भारत ने मौके का फायदा उठाया एंड 1947 में भारत बन गया इंडिपेंडेंट। बट ये आजादी की भी कीमत थी, क्योंकि अखंड भारत के कुछ टुकड़े होने अभी बाकी थे। भारत की आजादी के साथ साथ भूटान भी हो गया हमसे आजाद इन 1947 और 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में खिंच गई एक लाइन, द रैडक्लिफ लाइन। रैडक्लिफ लाइन यानी कि द लाइन ऑफ सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे, जिन्होंने अखंड भारत से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े करके हमारे अखंडता के भी टुकड़े कर दिए। एंड उन टुकड़ों के कारण मतभेद हुए, मतभेद से नफरत फैली, नफरत से आतंक फैला और आतंक ने जन्म दिया दुश्मनी को, जिसके चलते 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने एक वॉर छेड़ दिया, जहां उनकी हुई हार और साथ ही में वो हार गए ईस्ट पाकिस्तान को भी। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और उसे बांग्लादेश बनाने के पीछे हिंदुस्तान का अच्छा खासा हाथ था। और हमारा ये साथ पाकिस्तान को भाया नहीं, उन्हें नाइंसाफी महसूस हुई। नाइंसाफी ने नफरत को बढ़ावा दिया, नफरत ने फिर से आतंक को बढ़ावा दिया और आतंक ने बढ़ावा दिया वापस से वॉर को। और उस बढ़ावे में पाकिस्तान सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा साइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भूल गया और खा गया जमीन जम्मू कश्मीर का, प्लस हमारा एंग्लो बर्मीज वॉर में जीता हुआ म्यांमार। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से जहां हम दुखी हो रहे थे, वही कोई इंस्पायर हो रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही अपना दोस्त, ऑल वेदर फ्रेंड चाइना था। चाइना ने 1962 में भारत पर हमला कर अक्साई चीन लिया, और ये हमला आखिरी हमला था जहां अखंड भारत से अखंड हटकर सिर्फ भारत बच गया, आज का भारत, मेरा भारत, महान वाला भारत। और इसी से खत्म होता है भारत के टुकड़े होने का सिलसिला, यानी कि खत्म हमारा वीडियो भी। सब्सक्राइब फॉर मोर। गेट्स एंड फ्लाई साइनिंग ऑफ। जय हिंद।